Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture we will discuss about image formed by a plane mirror and the concept of spherical mirrors. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं image formed by a plane mirror. Suppose that ये हमारा ग्राउंड है एंड ये हमने यहाँ पर एक पॉलिश्ड सरफेस रख दी, दैट इज़ आर प्लेन मिरर. ये जो साइड है इसको हम लोगों ने पेंट कर रखा है और इसको हम लोगों ने शाइनी भी बना दिया है सो दैट कि यहाँ से जो भी लाइट आए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए. ठीक है, इतनी सी बात हम सबको समझ आती है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एंड वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ये तो आई थी हेड से. सिमिलरली अब क्या होगा, इसके टो से भी लाइट आएगी एंड वो भी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. अब अगर मैं इन दोनों लाइट्स की बात करता हूँ तो इन दोनों लाइट को अगर हम आगे कहीं भी प्रोड्यूस करते हैं तो ये कभी मिलेंगी नहीं. ये लाइट्स कभी भी आपस में रे ऑफ लाइट्स नहीं मिलेंगी. बट अगर हम इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाकर मिलेगी एंड वहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारी ऑब्जेक्ट थी इसकी इमेज फॉर्म हो गई. इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये जो लाइट रेस थी जिसको हमने जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. और मैंने आपको बताया था इमेज जब फॉर्म होती है व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट और दे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट अभी हमने नहीं देखा है. रिफ्लेक्शन के केस से कैसे लाइट बनी एक प्लेन मिरर की हेल्प से, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से क्या प्रॉपर्टीज़ हमारी बनी, तो पहली बनी इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स इमेज इज़ नॉट रियल. दैट मीन्स जब हमारी लाइट रेस अपीयर टू मीट, यहाँ पर ये अपीयर टू मीट हुई हैं. अगर इस पॉइंट पे देखें, इसको अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो लाइट रेस थी ये यहाँ तो कहीं मिल नहीं रही थी. ठीक है, लेकिन जब हमने इनको आगे प्रोड्यूस किया तो ये जो प्रोड्यूस करने पर जो लाइट रेस हमने माना कि मिलके यहाँ पर इमेज बनी, तो ये जो प्रोड्यूस बैक करा है ना, इसको बोलते हैं लाइट रेस अपीयर टू मीट. ठीक है, तो जब ऐसी कोई इमेज बनती है जहाँ पर लाइट रेस अपीयर टू मीट होती है, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज. ठीक है, दिस टाइप ऑफ इमेज कांट बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन. ये स्क्रीन पर नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर बात करते हैं द इमेज इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. इसका क्या मतलब हुआ ये देखते हैं. ये हमारा मिरर है, ये रही मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है यहाँ पर इस तरीके से. तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरा मिरर, इससे जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, सपोज दैट ये x मीटर पे खड़ा है, तो ये जो इमेज बनी है ना ये भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से x मीटर पर ही होगी. ये कहना चाह रहा है. और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x मीटर प्लस x मीटर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x मीटर्स. ठीक है, ये बात यहाँ से समझ आई. तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा. इसके बाद द इमेज साइज इज एज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है ये जो यहाँ पर इमेज बनी है ना, इस इमेज की जो हमारी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, इन दोनों का जो साइज़ है वो साइज़ सेम है. तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम भी शीशे के आगे खड़े होते हैं तो एग्जैक्टली हमारा ही तो रेप्लिका प्रोड्यूस होता है, हमारी ही तो इमेज बनती है. ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम लोग पतले हैं यहाँ पर मोटे आ रहे हैं या हम मोटे हैं यहाँ पर पतले आ रहे हैं. ऐसा नहीं होता है, सेम इमेज बनती है. अदर देन कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की आगे हम बात करेंगे. हम अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हमारी इमेज सेम ही आती है. ठीक, इसके बाद द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स इमेज हमारी अपराइट होती है. ठीक, अब बात करते हैं हम लोग
लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है। लेटरल इन्वर्जन को समझते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए ये कोई हमारा मिरर है, ठीक है, ये मैंने इसमें पॉलिश कर दिया, इसको मैंने शाइनी बना दिया, इस पे हमने पेंट कर दिया, सिल्वर कर दिया, कुछ भी वो लोग लिखते हैं बुक्स में सब कुछ सही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने ये जो पॉलिश्ड सरफेस है इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, सपोज दैट मैंने यहाँ पर बी किया, तो जब इसकी इमेज बनेगी ना तो ये बी मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। और कुछ देखते हैं, अगर ये हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे एक आदमी खड़ा किया तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अब इन दो से हमें क्या पता चलता है कि ये जो आदमी का लेफ्ट हैंड जब ये उठाएगा अपना तो इमेज का उठेगा राइट हैंड, और जब आदमी अपना राइट हैंड उठाएगा तब इमेज का उठेगा लेफ्ट हैंड। ऐसे ही यहाँ पर हमने बी बनाया था लेकिन हमको मिला उल्टा बी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सी शीशे के आगे रखेंगे तो हमको मिलेगा उल्टा सी। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट का राइट होना और राइट का लेफ्ट होना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ लेफ्ट साइड अपीयरिंग राइट साइड and right side appearing left side on reflection on a plane mirror is known as lateral inversion। यही मैंने आपको बताया, B उल्टा दिखने लगा, C उल्टा दिखने लगा, इस आदमी का राइट हैंड लेफ्ट उठता है और जब ये लेफ्ट उठाता है तो राइट उठता है। इस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसको आप लोग शीशे के आगे खुद भी खड़े होकर देख सकते हैं। आप अपना राइट हैंड उठाइएगा, आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, आपकी इमेज अपना राइट हैंड उठाएगी। ऐसा होता है। हैंड्स देख लीजिए, लेग्स के साथ देखिएगा, आइस के साथ देखिएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। इट इज़ अ मिरर विच हैव द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। अरे यार ये तो बहुत तगड़ी लाइन बोल दी। क्या बोला? सपोज दैट हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। अब इससे मैंने इतना सा पीस निकाल लिया। अब इतना सा पीस जब निकाला तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बना। फिर मैंने इसको और काट दिया बीच से। अब जो मुझे शेप मिली वो कुछ ऐसी मिली। तो एक स्फेयर से जब हम काट के कुछ इस तरीके की शेप्स के मिरर बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। इन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सपोज दैट, पेन का साइज पहले हम लोग बड़ा करेंगे यहाँ पे। सपोज दैट ये हमारा कोई स्फेयर है, ठीक है, ये हमारा स्फेयर है। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इतना सा पार्ट काट लिया, ठीक है, इसको सीधा मान लेंगे। इतना सा काटा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी। अब मैं चाहूँ तो इस वाली साइड को पॉलिश कर देता हूँ और यहाँ से लाइट डाल देता हूँ, और मैं चाहूँ तो इतने पार्ट को तो निकाल देता हूँ। अब बचेगा हमारे पास इतना पार्ट। इतने पार्ट में अगर मैं इस वाले पार्ट को पॉलिश कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ और चीज़ बनेगी। तो इसलिए जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो टाइप के बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड वन इज़ आर कॉनकेव मिरर। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। आइए इसको देखते हैं। ठीक, ये जो लाइन होती है इस लाइन को वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस, इसको वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इस पूरी स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सी। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को जहाँ से ये पास हो रहा होता है एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है, इस पॉइंट को वी कॉल पी, दैट इज पोल। इसको हम पोल कहते हैं। एंड द पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज एफ।
दैट मीन्स फोकस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मान लो हमने इसको काटा तो एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट हमें ये मिला MN। ठीक है, तो ये जो मेरा M और ये जो मेरा N है, MN इज नोन एज अपर्चर, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ऑल्सो इसमें अब और भी कुछ हमें पढ़ना है। इस फोकस से इस पोल तक की लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल f इज नोन एज फोकल लेंथ, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सिमिलरली ये जो मेरा मिरर है, इतना सा जो स्फेरिकल मिरर है, ये पूरे स्फेयर को ही तो मुझे काट के मिला है। ठीक है, तो इस स्फेयर का ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो दैट रेडियस इज नोन एज r। r को हम लोग कुछ नहीं, रेडियस ऑफ स्फेयर ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जो यहाँ पर r है मेरा रेडियस, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। फोकल लेंथ जो है हमारी, इसको जब मैं ट्वाइस करूँगा तो मुझे r मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ से ये मिली। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस। क्यों, ऐसा क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, फोकस इतना है, फोकल लेंथ जो है, फोकस पॉइंट मेरा ये f है। ठीक है, और सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है और पोल के बीच में मेरा फोकस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस f, और वी कैन से f इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2। ठीक है, ये पॉइंट भी सही माना जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमें कैसे मिले, मैं ये आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। ये स्फेयर था, इसका मैंने इतना पार्ट कट कर दिया। जब मैंने इतना पार्ट कट कर दिया तो मुझे कुछ इस टाइप का एक स्फेरिकल मिरर मिल गया। ऐसे ही फिर ये स्फेयर था, इससे मैंने इतना पार्ट अलग कर लिया, इतना पार्ट अलग किया तो मुझे कुछ इस टाइप का मिल गया। ठीक है, एक बार मैंने बाहर यहाँ से इसकी शाइनिंग सरफेस बना दी, एक बार मैंने इसको अंदर से शाइनिंग सरफेस बना दी, तो मुझको मिल गया कॉन्वेव मिरर और कॉन्केवेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इन मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्या मतलब होता है, हम लोग आगे देखेंगे। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ठीक है, ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बल्जेस आउट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स मतलब लाइट सोर्स की तरफ खुलता है इस तरह करके। दैट मीन्स लाइट जो इस पे पड़ती है, लाइट की जो रेस गिरती हैं वो इस साइड से गिरती हैं। ठीक है, लाइट रेस यहाँ से आती हैं। ठीक है, अब इसको ही समझते हैं। बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट इसका पोल बन जाएगा एंड ये वाला जो पॉइंट है इसका, दैट विल बी फोकस, एंड इस पॉइंट को मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अगर हम लोग अपर्चर की बात करें तो MN अपर्चर भी इसका शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर में अगर इसको समझना है तो हम समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई केव होती है, गुफा, उस गुफा के अंदर घुसने के लिए कुछ ना कुछ दरवाज़ा होता है, रास्ता होता है। ठीक है, एंड केव कुछ इस टाइप से होती है हमारी, अगर हम लोग जंगल्स में, मूवीज़ में देखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी देखो एक केव सा है, ये जो पार्ट है ये केव सा है। ठीक है, इसके अंदर हम घुस रहे हैं। अगर लाइट रेस ऐसे करके कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स केव वाले पार्ट में लाइट रेस गिर रही हैं, दैट मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। वैसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सिंस इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर से ही काटा गया है। दैट मीन्स
इसके पास भी अपनी कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस एंड ये है इसका पोल। फोकल लेंथ भी मिल जाएगी यहाँ पर, अपर्चर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe our channel.